हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तुम क्यों साइड में बैठ के देख रहे हो? तो आ जाओ मैदान में। सही है सर। म्यूचुअल फंड सही है, ये ऐड तो ना जाने आपने कितनी बार सुना होगा, बट क्या ये वाकई सही है या ये एक तरीके का गैम्बलिंग है जिसमें हमारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, हम लूट जाएंगे? तो क्या है ये म्यूचुअल फंड, जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। मैं अमित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल इन आवर टुडेज वीडियो। तो आइए हम आज का टॉपिक जानते हैं। पहला टॉपिक म्यूचुअल फंड क्या होता है, फिर हम जानेंगे म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स के बारे में, फिर हम जानेंगे कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, फिर हम जानेंगे कि कैसे हम अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो हमें बेस्ट म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने में हेल्प करेंगे, जैसे एग्जिट लोड, एक्सपेंस रेशियो, अल्फा, बीटा, स्टार रेटिंग एट्सेट्रा। फिर सभी को समराइज करेंगे और समय के कमी के कारण हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अगले वीडियो में कवर करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, क्या है ये म्यूचुअल फंड? तो म्यूचुअल फंड एक तरीके का इन्वेस्टमेंट प्लान है जहां फंड हाउस जो म्यूचुअल फंड ऑपरेट करते हैं वो अलग अलग लोगों से, बहुत सारे लोगों से थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में या एसेट में इन्वेस्ट करते हैं उसको, ताकि हमारा रिस्क कम हो और हमारा प्रॉफिट या रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। लाइक थोड़े पैसे से उसने रियल एस्टेट खरीद लिया, थोड़े उसने स्टॉक में लगा दिया, डिपेंडिंग अपॉन कि जो इन्वेस्टर है उनके रिस्क लेने की क्षमता कितनी है। दूसरा आता है कि म्यूचुअल फंड के फायदे क्या है। तो देखिए, अलग अलग लोगों के अलग अलग रिक्वायरमेंट होते हैं। किसी को अपने फ्यूचर रिटायरमेंट के लिए पैसे सेव करने होते हैं, किसी को चाइल्ड एजुकेशन के लिए पैसे बचाने होते हैं, किसी को टैक्स बचाने के लिए पैसे जमाने होते हैं, किसी को गाड़ी घर खरीदने के लिए पैसे जमा करने होते हैं। तो इन सारे लोगों को ज़रूरतों को देखते हुए म्यूचुअल फंड उनके हिसाब से उनके लिए एक स्पेशल या उनके लिए डिज़ाइन किया हुआ प्रोडक्ट उनको सजेस्ट कर सकते हैं। सो ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है। अब दूसरा फायदा है कि कुछ लोग ज़्यादा रिस्क टेकर होते हैं, कुछ लोग कम रिस्क टेकर होते हैं, तो उनके नीड के हिसाब से म्यूचुअल फंड उनको उनके तरीके का इन्वेस्टमेंट फंड सजेस्ट कर सकते हैं या वो प्रोडक्ट उनको दे सकते हैं। तीसरा सवाल आता है कि कौन हमारे म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं। तो देखिए, हमारे पास या हम आम जनता के पास ना तो इतना टाइम है कि हम म्यूचुअल फंड में कहाँ कहाँ निवेश करना है वो हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं, ना तो हमारे पास वो एक्सपर्टीज है या वो नॉलेज है जिसके बेसिस में हम अपने रिस्क को कम से कम रख के अपने प्रॉफिट या रिटर्न को ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। तो यहीं आते हैं वो प्रोफेशनल जो म्यूचुअल फंड को मैनेज और ऑपरेट करते हैं। वो उस इंडस्ट्री के रेलेवेंट नॉलेज को रखते हैं, उनके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस होता है, वो पहले भी वो कर चुके होते हैं और रिक्वायर्ड नॉलेज और एक्सपर्टीज होता है, और हमारे रिस्क नीड के हिसाब से वो हमें सही तरीके का प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं या फिर हमें सही सलाह दे सकते हैं। चौथा सवाल आता है कि कितने तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदने जाओगे तो आपको बेसिकली 3 तरीके का म्यूचुअल फंड ज़्यादा देखने को मिलेगा। पहला होगा इक्विटी म्यूचुअल फंड। उसमें क्या होता है कि आपका जो पैसा है वो ज़्यादातर या उसका ज़्यादा मोस्ट ऑफ द अमाउंट आपको स्टॉक मार्केट में निवेश रहेगा या इन्वेस्टेड रहेगा। दूसरा होता है डेट फंड। डेट फंड में क्या होता है कि बेसिकली ये आपको एफडी के आसपास रिटर्न देगा, बट इसमें रिस्क बहुत कम होगा। इसमें मार्केट ऊपर नीचे नहीं जाएगा, आपको मार्केट से काफ़ी कम रिस्क पे आपको एफडी के जैसा रिटर्न मिलेगा। लेकिन एफडी में एक कंडीशन होता है कि आप इतने साल के बाद उसको निकालोगे, लेकिन इसमें आप कभी भी निकाल सकते हो और उसके बराबर आपको रिटर्न मिलेगा। तीसरा होता है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड नाम से ही पता लग रहा है हाइब्रिड है, इट इज़ द मिक्स ऑफ बोथ। इसमें थोड़े पैसे आपके स्टॉक मार्केट में निवेश होंगे, थोड़े पैसे आपके डेट में होंगे, तो ये आपको रिस्क भी कम दे रहा है, थोड़ा ट्राई करेगा कि आपके जो प्रॉफिट्स है या रिटर्न है वो थोड़ा ज़्यादा हो सके एज कम्पेयर टू एफडी, और रिस्क है वो कम हो सके एज कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट। जब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करने जाओगे तो वहां भी आपके पास 4 ऑप्शंस दिखेंगे, ठीक है। पहला होगा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। वहां पे क्या होता है कि जो इंडिया के टॉप 100 कंपनीज हैं, आपके पैसे उन कंपनीज में लगाए जाएंगे। फिर दूसरा होता है मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड। मिड कैप में क्या होता है, आपके पैसे इंडिया के टॉप 101 कंपनी से लेके 250वीं कंपनी तक आपके पैसे उन सारी कंपनीज में रहेंगी। तीसरा होता है स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड। वहाँ क्या होता है कि जो छोटे कंपनीज है, जो 250 से लेके जितनी भी कंपनियां हैं मार्केट कैप में, उन सारी कंपनीज में आपका मोस्ट ऑफ द पैसा इन्वेस्टेड रहेगा। चौथा जो होता है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। इसमें क्या होता है कि सारे में एलोकेटेड होता है आपका पैसा, थोड़ा आपके लार्ज कैप में है टॉप 100 कंपनीज में, थोड़े पैसे आपके 101 से 250 कंपनीज के बीच में है, थोड़े पैसे आपके 250वीं से 1000वीं कंपनी के बीच में है। तो आपके पैसे इन सारे में थोड़े थोड़े डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इससे क्या होगा, बैलेंस्ड रिस्क आपको मिल रहा है और थोड़ा रिटर्न भी आपको अच्छा मिलेगा। तो ये होता है हाइब्रिड इक्विटी म्यूचुअल फंड। पांचवा है आज का कि कैसे हम बेस्ट म्यूचुअल फंड को खुद से आइडेंटिफाई कर सके,
क्योंकि क्या होगा कि जब आप मार्केट में म्यूचुअल फंड खरीदने जाओगे तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, एक होगा डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड, एक होगा इनडायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड। इनडायरेक्ट में क्या होगा कि आपको एक ब्रोकर मिलेगा और आपको एक एजेंट मिलेगा। आपको कुछ पैसे एजेंट को भी देने होंगे, कुछ पार्ट आपको एएमसी को देने होंगे जो कंपनी है जो फंड को चला रही है। तो आपको दो बार दो जगह चार्जेस देने पड़ रहे हैं। दूसरा होता है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। डायरेक्ट में क्या होता है, आप डायरेक्ट उसके वेबसाइट पे जाओगे या उसके कहीं भी सोर्सेज हैं, बैंक है, वहाँ जाओगे और उसके डायरेक्ट प्लान को आप खरीदोगे। वहाँ सिर्फ आपको एक बार चार्जेस देने होंगे। लेकिन वहाँ कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा है आपके लिए, सबसे बेस्ट है, वो आपको खुद देखना पड़ेगा। और इसको जानने के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को आज समझेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आगे भी आप जरूर देखें, आपको जरूर कोई ना कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन वीडियो से मिलेगी। सबसे पहला जो आएगा वो आता है एक्सपेंस रेशियो। अब क्या होता है ये कि जब आप कोई म्यूचुअल फंड को खरीदने जा रहे हो, ठीक है, तो जो कंपनी वो म्यूचुअल फंड बेच रही है, जो कंपनी उस म्यूचुअल फंड को चला रही है, उसको कुछ खर्चा देना होता है अपने एम्प्लॉय को या फिर एक बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए, लाइट, एनर्जी, इन सारे के बिल्स उसको पे करने होते हैं। तो उसके लिए वो कुछ चार्ज लेती है, ठीक है। वो होता है एक्सपेंस रेशियो उस म्यूचुअल फंड का। सपोज आपने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एक म्यूचुअल फंड खरीदा और उसका देखा आपने एक्सपेंस रेशियो कितना है, 1% है या 0.5% है, कुछ भी है, तो वो उसका एक्सपेंस रेशियो होगा। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड देखने जाओगे तो आप उसके एक्सपेंस रेशियो देखना, वो आपको चार्ज देने पड़ेंगे। वो आपको एडिशनल नहीं देना है। आपने जो फंड उसमें जमा करा है, 1000 रुपये जमा करा है और सपोज उसके 1% चार्ज है, तो आपके वो सिर्फ और सिर्फ 990 रुपये ही इन्वेस्टेड होंगे, 10 रुपये उसके चार्ज के लिए चले जाएंगे, 1%। दूसरा होता है एग्जिट लोड। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड के एक टाइम ड्यूरेशन होते हैं कि अगर आप इसके पहले पैसे विड्रॉ कर रहे हो तो आपको ये चार्ज देना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं एग्जिट लोड। वो 1%, 0.5% कुछ भी हो सकता है, म्यूचुअल फंड पे डिपेंड करता है या पर्टिकुलर फंड पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब क्या होगा कि उस ड्यूरेशन के बाद, सपोज किसी म्यूचुअल फंड का 3 महीने का ड्यूरेशन है जिसमें उसको एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा, पर अगर आप पैसे उसके बाद विड्रॉ करो तो वो एग्जिट लोड आप पे नहीं लगेगा। और ये जो एग्जिट लोड का ड्यूरेशन है, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 12 महीने, जो भी है, वो म्यूचुअल फंड का एक पर्टिकुलर जो उसका स्कीम चल रहा होगा वो उस पर डिपेंड होता है। तो जब आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने जाओगे तो इस इन्फॉर्मेशन को आप उस पर देख सकते हो या वो डिस्क्लोज करेंगे और आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। इसी ड्यूरेशन के दौरान अगर आप पैसे निकालोगे तो ये आपको देना होगा। अगर उसका जो ड्यूरेशन है उसके बाद निकालोगे, जो मेंशन ड्यूरेशन है उसके बाद निकालोगे, तो आपको एग्जिट लोड नहीं देना होगा। और बहुत सारे फंड है जिसमें 0 एग्जिट लोड होता है, बहुत सारे फंड है जिसमें कुछ होता है। तो ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना। अगर मेरी सुने तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम एग्जिट लोड हो या हो ही ना इन्वेस्ट के सिनेरियो, और बहुत सारे फंड आपको मिल जाए। नंबर 3 होता है कि अल्फा ऑफ द म्यूचुअल फंड। अल्फा क्या होता है, ये बताता है कि आपका जो रिटर्न है इस म्यूचुअल फंड का वो बेंचमार्क से कितना ज़्यादा है या बाकी इसके पीयर्स है उससे कितना ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा अल्फा होगा आप कंसीडर करें कि वो उतना बेटर रिटर्न दे रहा है और आपके लिए उतना अच्छा है। आप बहुत सारे मल्टीपल चीज़ों को आप कंसीडर करेंगे, बट अल्फा उनमें से एक है, ठीक है। अगला होता है बीटा। बीटा क्या होता है कि आपको रिस्क बताता है कि अगर बीटा किसी का 1 है मतलब उसके कॉम्पिटिटर के बराबर रिस्क है। अगर बीटा 2 है, सपोज एक लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड का बीटा 2 है, तो उसके पास वाले या आईसीआईसीआई का, वो एचडीएफसी का है और बहुत सारे का, तो उन सारे से इसका जो रिस्क है वो डबल है। तो कोशिश करें कि आपका जो म्यूचुअल फंड हो उसका बीटा 1 से कम हो, और वो जितना ज़्यादा कम हो उतना बेटर है। अगर आप कम रिस्क वाले इन्वेस्टर हो तो आप कोशिश करें बीटा थोड़ा कम हो 1 से, और उससे जितना नीचे उतना बेहतर आपके लिए। इसमें 5वां होता है स्टार रेटिंग। अगर आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने जाओगे तो आप देखोगे बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज हैं जो हर म्यूचुअल फंड को रेट करती हैं, लाइक मॉर्निंग स्टार हो गया, लाइक क्रिसिल हो गया, तो ये सारे उनको रेट करती है। तो 5 स्टार सबसे हाईएस्ट रेटिंग होता है, 1 स्टार सबसे लोएस्ट रेटिंग होता है। तो जब आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने जाओगे आप कोशिश करो कि 4 स्टार या 5 स्टार रेटिंग हो। जो कंपनी रेट करती है उनके कई सारे क्राइटेरिया होते हैं जिनके बेसिस पे वो रेट करती है, बट अपने को उसके डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना है। बस देखना अगर 5 स्टार है, 4 स्टार है, कोशिश करें हम इन सारे फंड में अपने पैसे को लगाएं। थोड़ा ट्रस्ट होता है, ट्रस्टेबल होता है। नंबर 6 है कि हम फंड हाउस और फंड मैनेजर को देखते हैं। इसमें क्या होता है कि बेसिकली किस फंड हाउस ने इस स्कीम को निकाला है। अब जो जितना अच्छा ब्रांड होगा, रिप्यूटेड ब्रांड होगा, वो अच्छा रिटर्न दे ना दे, बट अगर वो मार्केट में बहुत सालों से है तो हमारा ट्रस्ट उस पर रहता है। हमने जिस पे पैसे लगाए हैं उसके बारे में पता है कि भाई वो 30 साल से ये काम कर रहा है, वो मार्केट में है, लोगों के पैसे उसने लूटे नहीं है,
फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मार्केट में जा रहे हो म्यूचुअल फंड खरीदने और आपके पास एक ऑप्शन हो HDFC का और एक ऑप्शन किसी ऐसे का हो जिसका आप नाम नहीं जानते, अगर आपको पैसे लगाने हो आप किस में लगाओगे? HDFC में। क्यों? क्योंकि भरोसा है उसमें कि भाई ये यहाँ है, इसके बैंक भी हैं, बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो ये ऐसे कल नहीं उठ के कहीं भाग नहीं जाएगा। बट कोई ऐसा नया नाम हो, वो आज है कल हो ना हो, किसे पता। तो कोशिश करें कि अगर आप कम रिस्क वाले हैं तो कोशिश करें कि आप एक अच्छे ब्रांड वैल्यू के साथ जाए। HDFC, ICICI, SBI म्यूचुअल फंड, इन सारे का फंड खरीदे। आपको भरोसा रहेगा कि हमने पैसे सही जगह लगाए हैं। और कोई तीसरा आदमी आपको कुछ बोले तो आप उससे घबराओगे नहीं, परेशान नहीं होगे, आप बिल्कुल रिलैक्स्ड रहोगे कि भाई वो बैंक है, रहेगा और हमारा पैसा सेफ है। तो अब हम इन सब चीज़ों को समराइज करते हैं और फिर देखते हैं कि अगर हम म्यूचुअल फंड खरीदने जा रहे हैं तो हमें किन किन बातों पे ध्यान रखना है, कौन सा चीज़ ज़्यादा होना चाहिए, कौन सा चीज़ कम होना चाहिए। पहला होता है अपना एक्सपेंस रेशियो, जो चार्ज होता है म्यूचुअल फंड का, हमें कोशिश करना है ये जितना कम से कम हो। दूसरा होता है एग्जिट लोड, हमें कोशिश करना है पहले कि ये हो ही ना, और अगर ये एग्जिट लोड हो तो काफ़ी कम हो, ठीक है। तीसरा होता है अल्फा, जो बताता है रिटर्न, तो अल्फा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। चौथा होता है बीटा, जो रिस्क को बताता है, रिस्क जितना कम से कम हो सके, तो बीटा 1 से जितना कम से कम हो सके, ठीक है। अगला होता है स्टार रेटिंग। स्टार रेटिंग में हम कोशिश करेंगे कि या तो 4 स्टार हो या तो 5 स्टार रेटेड हो। और फिर आता है ब्रांड वैल्यू, कि अच्छे ब्रांड का हो। अगर हम कम रिस्क वाले हैं तो हम कोशिश करेंगे कि अच्छे ब्रांड के साथ जाए, HDFC, SBI, दोज काइंड ऑफ ब्रांड्स। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि उसे अच्छे तरीके से आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।